मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। खुश हुई उस टाइम जिस टाइम रिज़ल्ट आउट हुआ। पहले ही जो है अपडेट आई थी जेके बोर्ड से कि रिज़ल्ट आएगा, तो मैं भी वेट कर रही थी कि लेकिन उस टाइम जब मैंने रिज़ल्ट खुद देखा तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। आंखों की रोशनी से महरूम है आप जी। तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना? मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे, लगन से पढ़ाई करे तो हर कोई चीज़ जो है मुमकिन है और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किलात मुझे भी आए बहुत सारे, तो लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि मुझे इतने सारे नंबरात हासिल हुए। हाँ, हिकमत ये बताए क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप 430 नंबरात हासिल कर पाएंगी इस इम्तिहान में? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि मुझे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे और ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 400 प्लस होंगे। शुक्र अल्लाह ताला का। बचपन से ही आप विजुअली इम्पेयर्ड थी? जी सर, मैं बाय बर्थ थी विजुअली इम्पेयर्ड। बाय बर्थ थी? यस सर। ये क्या सोच के रखा हिकमत ने? आगे मैं कंटिन्यू एजुकेशन करना चाहती हूँ। अच्छा, कंटिन्यू एजुकेशन करना चाहती जी। हो? तो क्या बनना चाहती हो आप? हर एक का ख्वाब होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, केएस, आईएएस। सर मेरी एम है, मेरी इंटरेस्ट भी है और एम भी ज़्यादा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, टीचिंग मेरी एम है। अच्छा, टीचर बनना चाहती जी। हो ताकि आप बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम कर सको। क्योंकि मैं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ। जिस तरह मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, चाहे वो कभी स्टडी मटेरियल होता था, कभी कुछ होता था, या बहुत सारी ये है स्ट्रगल्स करनी पड़ी। तो यहाँ कभी टीचर नहीं मुझे मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह आगे जो हमारी स्टूडेंट्स है, खासकर डिसेबल स्टूडेंट्स, उनके साथ ऐसा ना हो। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। कौन से स्कूल में आप ज़ाहिर तालीम थी? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी वेरीनाग से मैं थी ज़ाहिर तालीम। अच्छा, हिकमत आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग जो है कहाँ से हुई है? सबसे पहले मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं, पहले मैं तो घर में ही होती थी, तो क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी परेशान थे क्योंकि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो ये समझा जाता था कि एक ब्लाइंड जो है ये कैसे पढ़ लिख सकता था। अगर मैं लोकल स्कूल में जाती थी, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो फाइनली स्टार्टिंग हुई एजुकेशन वो ज़ेबाबा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिजबिहारा में, जो एक स्पेशल स्कूल है जिसको रन कर रहे हैं जावेद अहमद टाक सर। तो वो डिसेबल बच्चों के लिए ही है। तो वहाँ मेरी स्टार्टिंग हुई 2012 में। तो 8th तक मैंने वहाँ पे अपनी जो है एजुकेशन की कंप्लीट। तो फिर उसके बाद मैंने 9th 10th सर सैयद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डूरू शाहबाद से किया और 11th 12th गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी वेरीनाग से। तो रहा सवाल चैलेंज किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं, पहले से ज़ेबापा इंस्टीट्यूट एक स्पेशल स्कूल था, वहाँ पे एजुकेशन की ऐसी कोई मुश्किलात तो नहीं थी, लेकिन मुश्किलात ये था कि वो स्कूल यहाँ से बहुत दूर था। मेरे अबूजी ने मेरे लिए प्राइवेट जॉब की और मुझे सुबह 7 बजे ले जाते थे अनंतनाग, वहाँ से गाड़ी आती थी, फिर मुझे 4 बजे ड्रॉप करती थी, फिर वहाँ से मुझे अबूजी ये घर लाते थे। तो ये मुश्किलात था। वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी थी क्योंकि स्पेशल स्कूल था, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था, तो ये था। फिर अगर मैं बात करूँ सर सैयद मेमोरियल में, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला टीचर्स का। तो लेकिन ये तो आप सबको पता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड का साइटेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना, जहाँ कोई जो है स्पेशल टीचर नहीं होता है, तो वो एक चैलेंजिंग ही होता है। लेकिन और उस टाइम पे तो कोविड भी था और ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते थे, वो भी एक
بہت مشکل کام تھا. تو رہی بات ہائر سیکنڈری کی، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری کی، تو یہ بھی یہاں سے بھی آنا جانا پڑتا تھا روز روز. تو لیکن میرے فرینڈ سرکل بہت اچھا تھا، جو مجھے جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے یا ان کے ساتھ میں آتی تھی. تو مطلب وہاں پہ بھی اچھا سپورٹ ملا ٹیچرس کا. ٹیچرس نے انکریج کیا، جو فیسلٹی ہو سکتی تھی انہوں نے جو مجھے پرووائڈ کی. خاص کر ٹیچرس کا بہت اچھا سپورٹ ملا. پہلے پہلے ہوتا تھا مجھے، جب میں چھوٹی تھی کچھ چیزیں ایسے ہوتی تھی کہ سوچتی تھی میں یہ، لیکن پھر جب میں بڑی ہو گئی، جب میں باہر نکلی تو پھر یہ سوچا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اسی میں مطلب انسان کی بھلائی ہوتی ہے.